Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th। चैप्टर है हमारा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं। आज का जो लॉ है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल के एग्जाम के लिए तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा कि जो लीनियर मोमेंटम है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए भी आज का जो लॉ है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का जो लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम लॉ डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी हम बाद में देखते हैं। तो टुडे लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। एंड दूसरा कि दिस लॉ हैज बीन डिड्यूस फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन एंड रिएक्शन, उसके बेस पे हमने इस लॉ को डिड्यूस किया हुआ है, राइट। अब ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, वो एक्चुअली क्या बताता है? तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो बच्चों ये बताता है, जैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं P, तो P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी। सो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। सिंपल डेफिनेशन क्या है लीनियर मोमेंटम की? तो लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का जो मास है और उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो मिलता है आपको लीनियर मोमेंटम। क्या बताता है? लीनियर मोमेंटम। अब जैसे देखो जो हम लॉ पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट दैट व्हेन टू और मोर देन टू बॉडीज इंटरएक्टेड विथ वन अनदर, जब दो या दो से ज्यादा बॉडी, दो बॉडी हो सकती है या तीन बॉडी, तो जब दो या दो से ज्यादा बॉडी एक दूसरे के ऊपर इंटरएक्ट कर रही है, सो देन क्या होता है? तो ये होता है कि जो उनका जो वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, उनका जो वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है ये रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। मींस कि ये चेंज नहीं होता है। मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि when two or more than two bodies interact with one another, then their vector sum of linear momentum remains constant, वो constant रहता है। कंडीशन एक होती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई जब दो या दो से ज्यादा बॉडी एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही है तो उनका जो वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है ये कांस्टेंट रहता है, बराबर। कंडीशन इज देयर कि देयर इज नो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडीज। जो बॉडी है मीन्स के दो है या तीन है, इनके ऊपर कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, इनके ऊपर कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। अब देखो इसको हम एक प्रैक्टिकल से मतलब कि जो हमारे डे टू डे जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल मीन्स के हमारी जो लाइफ में होता है उससे हम इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे देखो बच्चों कि यहाँ पे हमारा एक हाईवे है, इस हाईवे पे एक ट्रक जा रहा है, ये आपका एक ट्रक है, ट्रक ए, राइट। और ये हमारा दूसरा ट्रक है, ट्रक बी, इसको हम बोलते हैं ट्रक बी। अब ये दोनों ट्रक जो है मींस के दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ये जो दो ट्रक है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, सीधे सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, बट विथ डिफरेंट वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी से। ऐसा हम समझते हैं कि जो ट्रक ए की जो वेलोसिटी है वो ट्रक बी से ज्यादा है, बराबर, ट्रक बी से ज्यादा है। अब क्या एक कंडीशन होती है कि भाई किसी वजह से ये दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, ये दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। अब जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये क्या बताते हैं? भाई एक्सीडेंट से पहले ये दोनों का जो लीनियर मोमेंटम का जो हम सम करते हैं,
ये इक्वल होता है कि एक्सीडेंट के बाद ये दोनों का जो लीनियर मोमेंटम का जो सम होता है उसके इक्वल में होता है। मींस कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ट्रक ए एंड ट्रक बी इज इक्वल टू द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ट्रक ए एंड ट्रक बी आफ्टर कोलिजन के बाद। तो यहाँ पे जो दोनों का जो कोलिजन से पहले, कोलिजन मतलब टकराने से पहले जो लीनियर मोमेंटम था, बराबर, और टकराने के बाद जो लीनियर मोमेंटम है वो दोनों सेम ही रहता है। वो दोनों क्या रहता है? सेम रहता है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन बी प्रूव बाय द आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये जो लॉ है हमारा, इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इसको हम एक जो आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट है उससे हम समझते हैं। मींस के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रूव बाय द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास दो बॉल है, बॉल ए एंड बॉल बी। दो बॉल है हमारे पास, बॉल ए एंड बॉल बी। ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ मूव कर रहे हैं, बट डिफरेंट वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे दोनों जो बॉल है वो बॉल ए और बॉल बी दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गया। मींस के इसको हम बोलेंगे बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं बिफोर कोलिजन। अब देखो इस कंडीशन को हम बोलेंगे बच्चों बिफोर कोलिजन। ये कोलिजन से पहले वाली सिचुएशन है। बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। सही है। अब देखो यहां पे हमारे पास दो बॉल है बच्चों, बॉल ए एंड बॉल बी। अब बॉल ए का जो मास है उसको हम ले लेते हैं m1। जिसके हम यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि m1 इज इक्वल टू मास ऑफ ए का मास है। m2 जो है वो b का मास है, जिसको मैं येलो कलर से लिख रहा हूं। तो m2 जो है वो बच्चों हमारा है मास ऑफ बी, बॉल बी का मास है। बराबर। m1 क्या है हमने लिया? m1 इसके जो बॉल ए है उसका मास है, m2 जो है वो बॉल बी का मास है, राइट। अब u1 जो है वो जो बॉल ए है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। मींस के u1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए की इनिशियल वेलोसिटी है, एंड u2 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी की इनिशियल वेलोसिटी है, राइट। fe जो है, अब ये बच्चों याद रखो कि जब दोनों बॉल एक दूसरे से कोलाइड हुआ तो हुआ क्या कि जो बॉल ए है उसने बॉल बी के ऊपर फोर्स लगाया, जिस फोर्स को हम बोलेंगे Fa। मींस कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि Fa इज इक्वल टू फोर्स exerted बाय ए ऑन बी। Fa जो है, Fa इज द फोर्स exerted बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी पे लगा है, राइट। तो सामने देखो बच्चों क्या हो रहा है कि जो Fb है, Fb फोर्स है जो बॉल बी ए के ऊपर लगा है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसे हमने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या लिखा था कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है तो सामने वो बॉडी उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है बट इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन।
तो जो एफ बी है वो है हमारा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग कोलिजन, जब दोनों टकराते। समझो कि आप और आपके फ्रेंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे और दोनों टकराते, तो होगा क्या कि आप अपने फ्रेंड के ऊपर एक फोर्स लगाओगे, तो सामने जो आपका फ्रेंड है वो आपके ऊपर भी फोर्स लगेगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो आफ्टर कोलिजन की कंडीशन क्या है बच्चों? आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो बॉल ए है वो बॉल बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो बॉल बी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो सामने बॉल बी जो है वो ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ए की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बराबर। तो जो हम ये v1 लेते हैं बच्चों, v1, तो v1 इज अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए। ये ए की फाइनल वेलोसिटी है। और v2 इज अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी की फाइनल वेलोसिटी है, राइट। तो ये तो बच्चों आपको मालूम पड़ गया कि भाई m1 जो बॉल ए का मास है, m2 जो बॉल बी का मास है, v1 इनिशियल वेलोसिटी ए की, v2 इनिशियल वेलोसिटी बी की, v1 फाइनल वेलोसिटी है ए की, और v2 फाइनल वेलोसिटी है बॉल बी की, राइट। अब देखो, अब ऑब्वियसली मतलब बॉल ए और बॉल बी दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, तो दोनों की जो मतलब कि लीनियर मोमेंटम है वो चेंज होता है, बराबर। तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे हम ए का चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालेंगे, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालेंगे। तो देखो मैं फॉर्मूला भी लिख लेता हूं। तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये क्या होगा बच्चों कि एम वी माइनस एम यू, ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम चेंज, कितना चेंज हो रहा है, राइट, मींस के चेंज हो रहा है। तो एम वी मतलब क्या हो गया कि मास और फाइनल वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसमें से मास एंड इनिशियल वेलोसिटी का जो आंसर आता है उसको माइनस करो, तो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लीनियर मोमेंटम कितना चेंज हुआ है वो आपको मालूम पड़ेगा। मींस के यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। दूसरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हमारा फॉर्मूला जो बनता है वो बच्चों बनता है हमारा एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। मींस की जो लीनियर मोमेंटम आपका चेंज तो हो रहा है, बट वो कितना टाइम ले रहा है, जिसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखो हम ए का लीनियर मोमेंटम निकालते हैं, इसके ए का लीनियर मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या फॉर्मूला क्या है? देखो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस के एम बी माइनस एम यू, हम किसका निकाल रहे हैं? ए का। तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए का निकाल रहे हैं हम। तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों कि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, फॉर्मूला क्या है? एम वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो बॉल ए है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? बराबर v1, क्या है? v1 है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v1। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा फॉर्मूला होता है तो वो होता है हमारा इज इक्वल टू m1 v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी m1 u1, राइट। ये हो गया मींस के हमारा चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मींस के जो बॉल ए है उसका लीनियर मोमेंटम कितना हो रहा है? इतना चेंज हो रहा है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल ए, तो therefore
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, बस थोड़ा ए लिख रहा हूं, आप समझ जाना क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। तो इज इक्वल टू क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, जो आपका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा उसको कितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी, अपॉन टी, अपॉन टी, राइट। मींस के इतना इसका लीनियर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है बॉल ए का। अब सवाल ये आता है कि जो बॉल ए है उसका लीनियर मोमेंटम क्यों चेंज हुआ। तो वो जो बॉल ए है वो बॉल बी के साथ टकराया, मींस के कोलाइड हुआ। अब बी जब टकराया मतलब कि बॉल ए ने बी के ऊपर फोर्स डाला, तो सामने बी ने ए के ऊपर फोर्स डाला, राइट। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल बी ऑन ए, बॉल बी ऑन ए, मींस के अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई बॉल ए जो है, बॉल ए का जो लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो बॉल जो बी है उसने बॉल ए के ऊपर जो फोर्स लगाया, कितना लगाया, एफ बी, इसकी वजह से हुआ। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर एफ बी इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 m1 u1 अपॉन टी, ये होगा, राइट। तो देखो सिमिलरली क्या हो रहा है बच्चों, सिमिलरली अब जो बॉल बी है उसका रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। तो जो हम यहां पे देखते हैं, तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बी का लीनियर मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला तो हमारा यही है कि भाई बी की जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो, तो इज इक्वल टू हमारा हो रहा है कि m2 v2 माइनस m2 u2, इतना इसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, किसका, बॉल बी का इतना चेंज हो रहा है। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल बी, मींस के नीचे जो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसको टी से डिवाइड कर दो। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी, ये हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि जो बॉल बी है उसका लीनियर मोमेंटम क्यों चेंज हुआ। तो बॉल बी का जो लीनियर मोमेंटम इसके लिए चेंज हुआ कि जब दोनों बॉल एक दूसरे से कोलाइड हुए, तो बॉल ए ने बॉल बी के ऊपर एक फोर्स लगाया जिसको हम बोलते हैं एफ ए, फोर्स एफ ए बोलेंगे, फोर्स एफ ए, जो किसने एक्सर्ट किया है, सो फोर्स एफ ए इज फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी, और इसकी वजह से बॉल बी का जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हुआ। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, सो देयरफॉर एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी, ये हो रहा है। तो ये क्या है, एफ बी मीन्स के फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल बी ऑन बॉल ए, एंड एफ ए मीन्स के फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी, बराबर। तो यहाँ पे जो बॉल ए है वो जो बॉल बी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो है एफ ए, जिसको हम बोलेंगे एक्शन। तो सामने जो बॉल बी है वो बॉल ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है एफ बी। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन, सो अकॉर्डिंग
according न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो क्या होता है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो तो सेम होगा, मींस कि हमेशा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो देयरफॉर क्या होता है, एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी, माइनस लगे। देखो इक्वल मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, बट मींस के जो एफ ए है उसको हम एक्शन कंसीडर करते हैं, तो एफ बी को हम रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो रिएक्शन सेम हो रहा है, मींस के बॉल बी भी बॉल ए के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्या लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ एफ ए मतलब क्या है आपका, ये है। सो देयरफॉर मींस के इसको हम 2 बोलते हैं, इसको 1, तो क्या हो गया आपका m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस। नाउ एफ बी मतलब क्या है हमारा, तो एफ बी मतलब ये है आपका, तो m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी, राइट, ये हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे टी तो हमारा कट हो गया, जो टी है वो आपका कट हो गया। सो बचा क्या, बचा हमारा, सो देयरफॉर m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू, अब हम ये ब्रैकेट को रिमूव करते, आगे माइनस की साइन है तो सारी साइन आपकी चेंज हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सो माइनस m1 v1 प्लस m1 u1 हो गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये जो माइनस m1 v1 है उसको हम यहां पे ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या हो रहा है, देयरफॉर m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू, अब ये माइनस है यहाँ पे जाएगा प्लस, तो देयरफॉर हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, m2 v2 मींस के ये लीनियर मोमेंटम है, किसका, बॉल बी का आफ्टर कोलिजन, m1 v1 बराबर, जो आपका क्या है m1 v1, ये आपका मतलब के बॉल बी का बॉल ए का लीनियर मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन के बाद, तो ये आफ्टर कोलिजन वाला हुआ, ये बिफोर कोलिजन वाला हुआ, मींस के सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बी बिफोर कोलिजन, तो इज इक्वल टू, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं। सो देयरफॉर क्या हो रहा है, देयरफॉर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस m1 v1, राइट, ये हुआ। अब देखो m1 u1 m2 u2, m1 u2 क्या है, लीनियर मोमेंटम है, किसका, बॉल ए का बिफोर कोलिजन, m2 u2 क्या है, लीनियर मोमेंटम है बॉल बी का आफ्टर बिफोर कोलिजन। सो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मींस का हम ऐसा बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जो लीनियर मोमेंटम है वो आपका कंजर्व रहता है, चेंज नहीं हुआ है ना, कहां चेंज हुआ है, ये कोलिजन से पहले बॉल ए का लीनियर मोमेंटम है और ये बॉल बी का लीनियर मोमेंटम है, दोनों का टोटल आफ्टर कोलिजन भी सेम है, और इसको बच्चों हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए।
अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th एंड 10th पे नए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th एंड टेक केयर, और पढ़ते रहिए एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।